हेलो स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। इस टॉपिक पे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं और यकीन मानिए अगर इस पर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर तो आपसे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए कि वॉइस सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है और हम एक चीज़ अब शुरू कर रहे हैं इसमें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात यहाँ पर ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, ये आखिर होती क्या है। तो देखिए, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड from a chemical reaction at constant temperature and pressure for a reaction in a chemical cell। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर जो सेल है उस केमिकल सेल के ऊपर ही बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। तो ये एक तरीके का वर्क डन है, ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि ये मैक्सिमम है। कभी भी बात करेगा कि गिब्स किसी भी सेल या केमिकल सेल रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी है वो मिनिमम एनर्जी है कि मैक्सिमम, मतलब मिनिमम वर्क डन है या मैक्सिमम वर्क डन है। तो आप कहेंगे कि ये मैक्सिमम वर्क डन है, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होती है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझिए कि इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये आपका है, ठीक है, डेल्टा जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है -NFE सेल। मतलब डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपकी होती है -NFE सेल के बराबर। यहाँ पर अगर डेल्टा जी को देखा जाए तो डेल्टा जी आपका होता है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी ये होता है। n की बात करेंगे तो n होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन या इन द रिएक्शन। यहाँ पर f क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 यानी 96,500 कूलाम पर मोल, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ई सेल को बोला जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल, आप ये नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को ये समझना था इसके अंदर कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है इससे हमको क्या पता चलता है। ठीक है, अच्छा पहले इतना हिस्सा कॉपी करिए ना, फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेल्टा जी के बारे में। तो देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होती है, ज़ीरो आती है तो क्या, निगेटिव आती है तो क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनको भी आप इजी वे में कर पाएंगे अगर डेल्टा जी के बारे में आपको आइडिया होगा तो हम उसी डेल्टा जी की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 कंडीशंस आपके सामने आएंगी। हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखिए, फर्स्ट के लिए हम देखिए डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। हम करें कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव का मतलब लेस देन 0। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब होगी? देखिए, n की वैल्यू फिक्स होगी, f यानी फैराडे ये भी आपका फिक्स है, ई सेल आपका फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब है कि फिक्स नहीं, कैलकुलेट करना है, फिक्स नहीं होगा, कैलकुलेट। तो ई सेल की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। हम करें कि ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है मतलब ये माइनस में आना चाहिए, ये तो आपका कांस्टेंट है। ई सेल की बात करते हैं कि ई सेल आपका निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। आप खुद एक बार कैलकुलेट करके देखिए। अगर यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो देखिए, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है मतलब ये निगेटिव आना चाहिए। कब आएगा? जब ई सेल पॉजिटिव होगा। तो हम कहेंगे कि ई सेल फिर यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हालांकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इससे रहने वाला है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है, मतलब हम कहेंगे
कि रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका ये है। ठीक है, अब सेकेंड की बात करते हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देखिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, ये प्लस कब बनेगा, जब ये निगेटिव होगा। तो आप कहेंगे कि ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तभी बनेगी जब ई सेल की वैल्यू कैसी हो, निगेटिव। अगर यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब हम कहेंगे कि रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि ये रिएक्शन हमको करानी पड़ेगी। लेकिन ऊपर वाला में आप देखेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई है तो रिएक्शन अपने आप होगा। यहाँ पर रिएक्शन हमको करानी पड़ेगी। ठीक है, अगर थर्ड केस की बात करते हैं, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, डेल्टा वैल्यू जी की वैल्यू ज़ीरो कब आएगी, जब ई सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो, तब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो। इस टाइम क्या बोलेंगे कि द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हम बोलेंगे कि द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बात कुछ समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपके सामने हो गया। डेल्टा जी के बारे में इससे हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आप इतनी चीज़ें समझ गए, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF ई सेल के बराबर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अब जा रहे हैं, जरा क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, पहले नंबर का क्वेश्चन जरा देख लीजिए। इफ डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो फॉर अ रिएक्शन द रिएक्शन इज, चार ऑप्शन आपको गिवन है, चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोल रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होने का क्या मतलब है, रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन मैच कराइए, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन सही है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर अ रिएक्शन टू बी इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। बोल रहा है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। देख लीजिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल ई सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज। अब तीनों में से देखिए, चारों ऑप्शन में कौन सा रिलेशन बनता है डेल्टा जी का। तो पहला ऑप्शन है NFE सेल, बिल्कुल गलत है। डेल्टा जी इक्वल्स टू सेकेंड ऑप्शन -NFE सेल, ये करेक्ट है क्योंकि -NFE सेल ही होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम बताए थे इसमें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। सेकेंड देखिए, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ये भी गलत है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की। जबकि थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इंडिकेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। डी देखिए क्या दे रहा है, इट इंडिकेट द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं कुछ है, सी
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जरा देखिए नेक्स्ट का मतलब 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फॉर अ रिएक्शन विद डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज, फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस, गलत है, एट इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है, सी ऑप्शन देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपका करेक्ट है, नन ऑफ द एबव नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम कुछ देखेंगे आगे। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और जाएंगे। चलिए न्यूमेरिकल जा रहा है, न्यूमेरिकल आप ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए हम इसको हटाते हैं और न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं गिव्स फ्री एनर्जी पर, उन न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कितना मज़ा आ जाएगा। आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, कहाँ गए भैया। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द सेल पोटेंशियल ई सेल इज 1.5 volt and 2 mole of electrons are transferred in the reaction, calculate G for the reaction, फैराडे कांस्टेंट आपको दे रखा है। ठीक है, हमसे डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो ज़रा देखिए। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि ई सेल की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, यानी कि ई सेल की वैल्यू जो दे रखा है 1.5 वोल्ट दे रखा है। आगे हमसे बोल रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एन की वैल्यू कितनी है 2, ये दे रखा है। आगे बोल रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके दीजिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, ये आपका होता है माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2, फैराडे कितना होता है 96500 इंटू ई सेल की अगर बात करी जाए तो ई सेल 1.5 दिया है ना, आ गया माइनस ये -3 1.5 दूनी 3 इंटू 96500, ये आ जाएगा माइनस में 3 पचे 15, 3 छके 18, 1 19 और 3 नवा 27, 1 28, इतना जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया 289500 जूल, ये आपका आंसर है। इस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए अगर एक क्वेश्चन देख चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, बोल रहा है कि फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी इज -15 और 4 जीरो है। ठीक है, जूल एंड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। बोल रहा है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ई सेल, बोल रहा है कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ज़रा इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या क्या है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैलकुलेट क्या करना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू, तो डेल्टा जी की वैल्यू है -15 1 2 3 जीरो है क्या, ज़रा देखिए तो, हाँ मतलब ओवरऑल 4 जीरो है। ओके, इतना जूल है। बोल रहा है कि n की वैल्यू 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ई सेल कैलकुलेट करिए, हमको ई सेल की ज़रूरत है, ई सेल निकालना है। ठीक है, अब आगे की कहानी समझिए। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE सेल, ये आपके डेल्टा जी की वैल्यू है। ठीक है, अब हमको अगर कैलकुलेट करना है ई सेल की वैल्यू, तो ई सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन -NF। अब देखिए डेल्टा जी की वैल्यू आप ऊपर देखिए दे रखा है -15 1 2 3 4 अपॉन में n की वैल्यू 3 दे रखा है। देखिए n की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू आपको पता है 96500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटा जाए तो ये 500 बार जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 से काटा जाए तो 5 से ये 100 बार, और ये 5 से काटा जाए तो 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 3 15। ठीक है,
ये जाएगा। अगर आप इससे काटेंगे 193 से तो लगभग -0.52 आएगा। तो ये आपकी निगेटिव वैल्यू ही आएगी, निगेटिव वैल्यू ही आएगी। लेकिन एक मिनट, -GN ई सेल की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो अरे यार ये तो दे दिया था। एक मिनट, ये तो खुद फॉर्मूला होता है ना, ये होता है ये, अरे यार ये रहा, माइनस से माइनस गया, ये आपका प्लस में आ गया। अब देखिए ई सेल की वैल्यू प्लस में आ गई है, ई सेल की वैल्यू आ गई है 0.52 वोल्ट। आप एक चीज़ और यहाँ से बताइए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है ना, कैसी है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। अच्छा, एक और फॉर्मूला की बात कर ले रहे हैं यहीं पर, लगे हाँ। ये जो आप गिब्स फ्री एनर्जी देख रहे हैं, अगर हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा उसको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलने वाले हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल। क्योंकि अगर यहाँ स्टैंडर्ड लेंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर अ रिएक्शन इज 0.75 वोल्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 1 मोल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, आपसे बोल रहा है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आ गई है 0.75 वोल्ट है। अगर एन की बात करें तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। एन की वैल्यू 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी एन की वैल्यू 1। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू रखा जाए माइनस एन की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू 0.75 आपका ये आ गया। ठीक है, जरा अगर इसको कैलकुलेट करा जाए तो क्या आएगा, जरा आप देखिए। ये आपका आया है 0.75 इंटू, अगर हमसे पहले आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो कैलकुलेट करिए, 96500, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आ गया है 72375 72375। नहीं, कुछ गड़बड़ी है क्या इसमें? ज़रा एक बार मिलाइए तो। 0.75 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो एक बार देख लीजिए कहाँ गए हो भैया। 965 इंटू 7 और 5, तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 72375, यही आएगा। तो माइनस में 72375 इतना जूल आएगा, और ये माइनस में आएगा। और माइनस में आने का क्या मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आपके सामने कैसा भी इस क्वेश्चन आता है, आपसे हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, हम इनको बाद में फिर कराने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। चाहे तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे जा रहा है, उनको ज़रा आप खुद सॉल्व करिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 3rd नंबर। 4th नंबर का देखें, 4th नंबर देखिए। आप ज़रा बोर्ड पे देखिए, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए। बोल रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हैज़ अ सेल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर of 4 mole of electron
कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इन किलो जूल। किलो जूल का मतलब क्या है, 1000 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सेल रिएक्शन विद डेल्टा जी इज इक्वल टू -25 4 टाइम 0 जूल एंड n की वैल्यू 5 दे रखा है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ई सेल। आपको ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट इज इक्वल टू 0.90 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बोल रहा है कि इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इतना एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, फाइंड द सेल पोटेंशियल। देखिए इस तरीके के ढेरों सारे क्वेश्चंस आपके सामने जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है।